इनको लगता है कि यही गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर में कन्वर्ट हो सकती, कैसे होएगी? सब्सक्राइब करके। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग सब? कराची से वापसी आते हुए एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें सिंध पुलिस के कुछ ऑन ड्यूटी अफसर्स ने जो है वो मुझे रोका और जबरदस्ती जो है वो कह लें कि मेरे वॉलेट में से कुछ पैसे ले लिए। सो आई मेड अ वीडियो ऑन माय इंस्टाग्राम एंड माय टिकटॉक। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने सिंध पुलिस को टैग किया। बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिए गए, तो बिल्कुल दुरुस्त है। सिंध पुलिस के इस ऑफिशियल पेज ने उन लोगों के अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया है। उनकी तरफ से माजरत के भी ये मैसेज रिसीव हुए हैं कि भाई ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स ने जो है वो आप लोगों के साथ जो भी बिहेव किया उसके लिए वो माजरत कर रहे हैं। इस बात से हम दो बातें तो अखज़ कर सकते हैं। व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, डोंट वरी। पहली बात कर लेते हैं, वो ये है कि मुल्क में खाली इस तरह के लोग मौजूद नहीं है, बल्कि इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो कि सिंध पुलिस के ऑफिशियल पेज के बिहाइंड ये सारे एक्शंस ले रहे हैं। लाइक positive people, good people and people who are really working towards the betterment of Pakistan, Sindh, every part of Pakistan। तो जहां हम गलत बात के बारे में फौरन आवाज उठाते हैं, वहां पे ये बात भी जरूरी है कि भाई जहां पे राइट एक्शंस लिए जा रहे हैं उनके बारे में बात की जाए। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस सोशल मीडिया पेज जिसके थ्रू जो है वो लेजिटिमेट एक्शन लिया गया। FIR कटी गई, दे सेंट मी दी FIR कॉपी एज वेल। तो भाई अगर आपका भी कोई लेजिट इशू है तो प्लीज उसके बारे में बात जरूर करें। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सिर्फ वीडियो बनाकर पोस्ट मत करो, उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना था। Like if you are a wise person and you are with a family, you don't fight with people, right? You just try to go away with the situation, talk about your issue in front of right people। वहां पे बोल के मैं क्या करता कि भाई मेरे से पैसे ना लो। हाँ, तो दूसरी बात जो मैं इस पॉइंट से अखज़ करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब तक आप अपनी आवाज़ को दबाए रखेंगे तब तक आप लोग कभी भी अपना हक जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अपनी आवाज़ को उठा के रखें। 14 अगस्त से इंजॉय करें, बाजे मत बजाइएगा प्लीज़, दरख्त लगाइएगा। बाय द वे मैं अपनी गाड़ी पर स्टॉल लगाने जा रहा हूँ 14 अगस्त का, सो डोंट मिस दैट व्लॉग एज वेल। कल अपलोड करेंगे इंशाल्लाह शाम में। 14 अगस्त की मौजे मना के ना शाम को व्लॉग देख लेना। व्लॉग कंटिन्यू करें। 5 बज रहे हैं और अब इवेंट पे चुके हमने 6 बजे पहुंच के शूट शुरू करना है। सो इट्स टाइम टू लीव। आपकी स्कूटी हटा दी जाए इससे पहले कि वो नीचे आ जाए और ख़राब हो जाए। सो दरवाज़ा खोलें। कराची से वापसी पहुंचने के बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जो मैंने गाड़ी बाहर निकाली है फ्यूल की सुई एंड पे। ऑब्वियसली लाहौर शहर के अंदर फिरने के लिए हमें फुल कराने की जरूरत कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ फ्यूल डलवाएंगे। सो पहला स्टॉप है जी पेट्रोल पंप। नाप के रखो बिकॉज वी आर गेटिंग अ लिटिल लेट, लेकिन किसी के अंदर नहीं बजना हमने। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सुना था कि होंडा बहुत अच्छी गाड़ी है। वेडिंग इवेंट कवर करना जो है ना वो एक बड़ा लंबा सफर है जो कि हम करते आ रहे हैं। ड्यूरिंग माय NCA डेज वी यूज्ड टू कवर वेडिंग्स एंड देन फिर हम उस पे अच्छे हो गए तो फिर हम काफी ज्यादा करते गए। देन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग ड्यूरिंग माय इंडिया टाइम। उसके बाद मेरे ख्याल से आपने मुझे भी डिस्कवर किया। पहले रिफिल कर लें इससे पहले कि गाड़ी बंद हो जाए। पहला स्टॉप पेट्रोल पंप, इंडिकेटर। सो वी हैव अनदर मेहरान हियर, लेकिन वेदर चेक करो बॉस, बहुत हैवी वेदर है। तो ये सीन आप लोग बहुत पहले देख चुके हैं। यहाँ से करवाया 2000 रुपए का रिफिल और निकलते हुए। तो जी रिफिलिंग डन हो चुकी है। अब हमने रिंग रोड के थ्रू 40 मिनट्स का सफर करना है। लाहौर के अंदर सफर करना भी एक लंबा सफर हो सकता है। हेलो भाई साहब, किधर आ रहे हो? भाई का दिल कर रहा था कि ब्लॉग में आ जाए, बट नॉट इन अ गुड वे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि मैं कराची को बहुत बुरा भला कह रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल डू दिस राइट। अपने महफिल में जब हम बैठते हैं तो कभी कभी हम किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, तो ये दिल से नहीं है बात। यार मैं कराची में पैदा हूँ यार, लाइक कराची दिल के बहुत करीब है। जैसे अब मैं कहने लगा हूँ कि ये लग नहीं रहा है कि मैं लाहौर में फिर रहा हूँ। इट लुक्स लाइक कि मैं इस्लामाबाद में फिर रहा हूँ इन क्लाउड्स को देखते हुए। वैसा नहीं है कि लाहौर में ऐसा मौसम नहीं होता। ये वही बादल है मेरे ख्याल से जो कराची से मेरे साथ चल रहे थे या बरसने शुरू हो गए हैं। यार छाड़ दो मेरा पीछा। दीज आर गुड फॉर मी राइट। यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने इंडिकेटर लगा लेना है और सिविक को फॉलो कर लेना है। कराची एंटर होते हुए लिखा हुआ है टेल गेट करना मना है, यानी कि दुम का दरवाजा बनना मना है। इससे पहले कि मेरे रिश्तेदार मुझे रोक ले, वी रियली नीड टू फास्टन द सीट बेल्ट। गुड जॉब। टोल की रकम अदा कीजिए। कुल जिसिम सिम, देयर वी गो एंड अप दो। आई रियली लव इट। पता है आई लव टू फ्लोर दिस थ्रॉटल। पीछे देख ले कोई आ तो नहीं रहा। लेट्स गो। और ये फिर वही मेहरान। तीसरा ब्लॉग है कंसेक्यूटिवली कि इस कलर की मेहरान मेरे सामने आती है और मैं उसको ओवरटेक कर लेता हूँ। दिस इज रिंग रोड। जैसे कराची का क्या बोलते हैं, लियारी एक्सप्रेस। लियारी एक्सप्रेस की तरह ये लाहौर की रिंग रोड है। रिंग इसलिए बोलते हैं कि भाई ये लाहौर को एक रिंग की शक्ल में कवर करता है और आप डिफरेंट जगहों से एग्जिट ले सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू रायविंड। लैंड क्रूजर से टक्कर नहीं ले सकते हम। वी आर 100। आज तो गाड़ी भी खाली है, आज रोड भी खाली है। हो जाए 140। तो सामने डॉल्फिन मॉल बन रहा है। कराची वालों देखो, इसमें तुम आगे हो। कराची का डॉल्फिन मॉल अब जाके लाहौर में बन रहा है। इट्स अ लिटिल बिजी टाइम, तो थोड़ा एहतियात से ड्राइव करेंगे, बट वी आर गोइंग टू टेस्ट इट। खैर आप लोगों को लाहौर के बारे में बताते जाते हैं। अब ये बेतियां लिंक रोड, आशियाना और कमाहा, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे तकरीबन 8-10 साल पहले कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये रिंग रोड की वजह से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज है। ऐसा लग रहा है मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ दुबई का। यहाँ पे मैं बादलों को एंजॉय करता हुआ जा रहा था कि एक C63 ने मुझे इतनी खूबसूरती से कट किया कि मुझे एहसास हुआ कि यार आई एम जस्ट ड्राइविंग 800cc। तो आई केप्ट माय कार इन द सेंटर लेन और यहाँ से खामोशी से एग्जिट ले लिया।
ड्राई पोर्ट जिया बगा हल्लो की गांव और काछा. What a good turning, bro. I just love these kind of turns. Look at this beautiful sea. अब मुझे लग रहा है कि मैं किसी गांव में आ गया हूँ. ट्रेन की पटरी गुजर रही है मेरे साथ से. यहाँ पर फोकस होगा सीधा रोड पे. इस वक्त मैं लाहौर के उन एरियाज में से गुजर रहा हूँ जिनको आने वाले 5 सालों में लोग कहेंगे इत्थे गांव हुंदा सी, इन्ने बड़े दरख्त होंदे सन. Look at this. It's a pure देहात. यहाँ पे खेत हैं, फार्म हाउस हैं, खब्बे सजे मेरे दरख्त ही हैं बस. हाँ जी, हो गई सर्विस, कराई गाड़ी पूरी, करा ली सर्विस. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. हो गए मजे पूरे. माय गॉड. लंबा रास्ता है भाई और रिक्शे वाले आराम से 3 घंटे लाके ऐसी गड्डी तो होती है. एंड वेस्टेड इन 30 सेकंड. मैं मैप फॉलो कर लूँ इससे पहले कि मैं कहीं घूम जाऊँ. इस मौके पे मैं अपनी ज़िंदगी में किए जाने वाले डिसीजंस के बारे में सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है. लाइक मैं सीधा सामने वाली रोड से आ सकता था और मैंने गूगल मैप की क्यों मानी. जहाँ बस नाचती हुई जा रही है वहाँ मेहरान कैसे जाएगी. पूरा कराची से लेके लाहौर तक गाड़ी इतनी गंदी नहीं हुई जितनी मैं इस गंदी जगह तक गुजर के कर रहा हूँ. आज़ादी मुबारक भाई. 14 अगस्त आ रही है. अभी तक मैं कीचड़ में से गुजरने वाले गम से बाहर नहीं आया हूँ. कहाँ घुस गया होगा कीचड़. खैर क्या ही कर सकते हैं. We are here at the Zouk event complex. इसको कहते हैं गूगल मैप को फॉलो करने का नतीजा. सारी मेहनत ज़ाया है पिछले व्लॉग की. खैर इसको तो मेरे ख्याल से मैं प्रेशर वॉशर से वॉश नहीं करवाने वाला क्योंकि ये तो बहुत ही अंदर तक कीचड़ जो है वो चला गया. एट द इवेंट और यहाँ पे हम लोगों ने कवर करना है शादी का इवेंट, तो इसमें हम क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कर लेंगे लेकिन ध्यान मेरा काम पे रहने दें. ओ बल्ले भी बल्ले. मैं ठीक ठाक हूँ. 5:30 का टाइम था. ये देखें अब ये क्या टाइम हो. सर मैं मुर्गा बन जाता हूँ. शाबाश बेटा. है उमर लाला. ही इज अ वेरी ओल्ड कनेक्शन. नॉट ओल्ड गाय, ओल्ड कनेक्शन ऑब्वियसली. एनसीए टाइम से मैं इनको जानता हूँ. और ये अजीम बंदे. अजीम नाम है भाई. ये भाई लाहौर के 2 बेस्ट वीडियोग्राफर्स हैं. एक बिहाइंड द कैमरा भी है. अब टाइम आ चुका है थोड़ा सा प्रोफेशनल शो करने का, यानी कि कम तलक जाओ. और ये वो टाइम है जिसका बहुत सारे लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, यानी कि आपके अपने ब्याह की एंट्रेंस. असल तो मामला ये है जिसके लिए हम आए हैं. ये है ताज़े ताज़े नान, पोले पोले नान. कोई अजीम सी बोटी डालो. ये था वक्त वापसी का. इवेंट करने के बाद वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स होम. सो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग दैट कीचड़ वाली जगह जहाँ पे सामने से बस भी आ रही थी एंड इट वाज रियली डीप, तो इस वक्त मेरी गाड़ी इट्स बम्पिंग. आई थिंक वन ऑफ द एक्सेल्स गॉट डैमेज. ये एक्सेल का बूट फटा है. आई एम प्रीटी श्योर. एक जुमला बिल मुंह बोलते हैं, आप लोगों में से हो सकता है किसी ने सुना हो. काफी फनी भी है. फैमिली वाले हजरात भाई अपनी बेगमात से दूर होके, और अगर कोई गुस्सा करे तो उसके लिए बड़ी माजत. पंजाबी जी कहते ने गड्डी ते बुढ़ी दोवें जेड़े ने ना खर्चा मंगदे ने, लेकिन गड्डी नू कुछ कह दियो सही, माइंड कर कीजिए. घर हम लोग पहुंच गए हैं और पहली चीज जो मुझे आइडेंटिफाई करनी है वो है ये एक्सेल. इट्स टाइम टू गेट द बैग आउट ऑफ द कार. नेक्स्ट डे. ये क्या सिस्टम है. हेलो. है जी. नेक्स्ट डे सनी मॉर्निंग. नॉट एग्जैक्टली मॉर्निंग, दोपहर हो गई है, लेकिन गाड़ी जो है वो ऐसी हालत में अब नहीं है कि इसको जो है वो प्रेशर वॉश किया जाए, क्योंकि अगर प्रेशर वॉश करेंगे तो ये सारी जगह जो है ये भी गंदी हो जाएगी. सो आई थिंक नाउ इज द टाइम टू टेक दिस कार टू अ सर्विस स्टेशन. और आई लाइक खान साहब का सर्विस स्टेशन. आज का जो मेन मिशन है वो है गाड़ी को फुली वॉश करना. उसकी रीजन ये है कि आगे आ रही है 14 अगस्त और 14 अगस्त पे हम लोगों ने लगाना है स्टॉल. अब कहोगे उसमें गाड़ी का क्या काम है, तो भाई स्टॉल ही तो गाड़ी पर लगाना है. सोसाइटी के अंदर हमने प्लान किया कि भाई हम लोग लगाएंगे 14 अगस्त का स्टॉल बच्चों के लिए, और वो हम लगाने जा रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर. उसकी एक बड़ी स्टोरी है, वो मैं अगले व्लॉग में जब मैं इस पे स्टॉल लगाऊंगा तो मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा भी. Some people have seen the stories of people selling biryani, donuts and things like that on their cars. और इसी तरह की एक मेमोरी मेरी भी है when I was a kid. तो मेरे अब्बा जान की एक स्टोरी है that I will tell during that vlog. उसकी वजह यह है कि उसका मजा तभी आएगा जब मेरे पास एक्चुअल में शॉर्ट्स मौजूद होंगे और आप लोग उन शॉर्ट्स को देखोगे, आप कहोगे हाँ यार वाकई दिस कैन बी अ रिलेटेबल थिंग. भाई जी एसी ऑन कर लिया है. कीचड़ के आप देखो निशान ऊपर तक चिपके, अंदर तक घुस गया कीचड़ गाड़ी के. बाय द टाइम मैं ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे लगता है हम 7,000 तो क्रॉस कर चुके हैं. लेकिन व्हेन आर वी क्रॉसिंग 8,000, मेरे ख्याल से इस व्लॉग के दौरान हम लोग 8,000 क्रॉस कर जाएंगे सब्सक्राइबर्स काउंट में. तो अगर हम इस व्लॉग के दौरान आप देख रहे हो और हमने 8,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लिया है तो वो लिख दो, क्योंकि 7,000 तो मैंने अभी देख लिए. लुक एट दिस. वाओ. चेक कर रहे हो बॉस, चेक कर रहे हो बॉस. हाय सीधी दिल ते लग दी है भाईजान. लंबी गाड़ी हो आपके दिल को ना लगे. जैगवार हो, इट्स अ वेरी लो कार और आई नो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ फ्यूल क्योंकि इट सीम्स लाइक अ V6. कभी स्टार्ट नहीं देखी है मैंने, 1-2 दफा यहाँ से गायब जरूर हुई है. कोई ना कोई इसे चला के लेके जाता है. अगर कोई ओनर को जानता है तो भाई उसको टैग करो, उससे को भाई हमें ड्राइव करने का मौका तो दें.
लो जी, here we are to the best of the best service station around me. बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसलिए भाई ये खान साहब सर्विस बहुत ज़बरदस्त देते हैं भाई, गड्डियों को चेक करो भाई जी। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर एक BMW i7 की भी वीडियो लगी हुई है। ये वीडियो भी हमने इसी सर्विस स्टेशन में बनाई है। ये देखो ये लोग कितने खुश हैं इस गाड़ी को देख के, यानी कि ऑब्वियसली मुझे भी देख के, बिकॉज दे लव दिस कार। जब भी मैं इस जगह पर आता हूँ तो ये एक आम मेहरान नहीं होती है, ये एक बड़ी स्पेशल क्लासिक एंटीक मेहरान होती है जिसको ये बड़े प्यार से वॉश करते हैं। एनो तो लम्हा पालो ना जरा, जो मर्जी कर लो भाई, सारे पैसे इस फोमिंग के हैं, चेक करो। अब ये तसल्ली से एक एक डिटेल को जो है वो साफ करेंगे। नया मॉडल सल्टस नहीं है, हाँ शेयरिंग कोशिश करो, रिम का स्टाइल वो होना चाहिए। एलॉय रिम का मशवरा तो मैंने सुन लिया है, लेकिन यार ये बादलों को चेक करो, म्यूजिक ऊंचा कर देते हैं। खैर अब टाइम है नस्लों में घुसा हुआ कीचड़ निकालने, यानी कि ऑब्वियसली इसको अब नीचे से साफ करने का टाइम आ गया है। तो चक दे फटे, ये वो एक्सेल है जो गड़बड़ लग रहा था, बट अब ठीक है भाई। इतना सारा फॉर्म लगे होने के बाद तो मुझे एहसास हो रहा है कि अगर गाड़ी के बम्पर वाइट भी होते तो अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक ब्लैक की एक अलग ही फील है। सो ये था वो एक्सेल जिसका कल मसला लग रहा था, लेकिन अभी ओके लग रहा है। कौन सी है? देखा, एंटीक मेहरान। खैर सर्विस तो कंप्लीट हो चुकी है, अब टाइम है इसे ड्राई करने का। बच्चा कहता है कि भाई नेक्स्ट गाड़ी जो है वो फॉर्च्यूनर आ रही है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम फॉर्च्यूनर में। इनको लगता है कि यही गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर में कन्वर्ट हो सकती, कैसे होएगी जी? सब्सक्राइब करके। तो भाई सुन लिया ना आप लोगों ने, तो सब्सक्राइब करते जाओ, तब तक मैं गाड़ी को पॉलिश करवा लूँ और पहुंचे एक्सेल चेकिंग के लिए। अच्छा मुझे पहले तो ये बताएं इसका मामला हुआ क्या? इसका गियर का माउंटिंग है ना जो हाँ। वो उसका इशू है ये। अच्छा जब वो टूटा है या कमजोर हुआ तो उसकी वजह से डक 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 किया है इसने। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हो कि गियर का माउंटिंग चेक करवा दो। गियर का माउंटिंग चेक करो। फोर्ड रैप्टर का ट्रंक इतना बड़ा है कि मेरी तो गाड़ी उसके ट्रंक में ही आ जाए। मैंने कहा आप लोगों को गाड़ी शो तो करवाई नहीं, वॉश होने के बाद कैसी लग रही है, तो मैं सिर्फ बी रोल शॉट्स के लिए जो है ना वो मेट्रो की पार्किंग में हूँ, बिकॉज इट्स माई फ्री स्पेस टू शूट द कार। LOG मेट्रो, गेट आउट ऑफ द कार। इस टाइम को बोलते हैं कार लवर्स का हेवन, यानी कि गोल्डन लाइट, धुली हुई गाड़ी, साफ सुथरा इन्वायरमेंट और गाड़ी के खूबसूरत शॉट। म्यूजिक आने दो यार थोड़ा सा प्लीज। खैर भी मैं गाड़ी की यहाँ पे शॉट ले ही रहा था कि मुझे एहसास हुआ कि एक बंदा जो है वो मेरी तरफ वॉक करता हुआ आ रहा है, तो मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा कि वो एक सिक्योरिटी पर्सन है जो कि मुझे रोकने के लिए आ रहा है, बट कुछ ऐसा था। इसके बारे में देख के मैं भी चीज़ को लाइक करता हूँ, समझता हूँ, लेकिन माशाल्लाह जितना आपने मेंटेन इसको रखा हुआ है, ऐसी गाड़ी बहुत कम है इस वक्त। इस तरह से आपको देख के सर्च करके आ रहा था, मैं कहा भाई की मैं गाड़ी पूछता हूँ कि टोटल जेन्युइन है, और आपने मुझे वही बताया कि ये टोटल जेन्युइन है ये। थैंक यू। सो टाइम टू गो बैक। पहले भी फटाफट, इससे पहले वाकई मुझे निकालें। अब टाइम है बच्चों के साथ थोड़ा सा 14 अगस्त की इंजॉयमेंट कर लेने का, तो आ गए हैं हम अपने लोकल स्टॉल के ऊपर, वहाँ से कुछ चीज़ें वीज़ें खरीदेंगे। सो मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में, यानी कि 14 अगस्त के ब्लॉग में, बाजे बाजे बजाते हुए। नहीं, कुछ पौधे भी लगाएंगे।